हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं और वो जबरदस्त ट्रिक क्या है, अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग लेटर भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है, यानी कि ए कौन सा नंबर पर आता है, आर कौन सा नंबर पर आता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे इसका अपोजिट लेटर। और आप आज के बाद यानी कि इस वीडियो देखने के बाद में कभी भी लाइफ में आप अपोजिट लेटर नहीं भूलेंगे। और देखिए क्या है, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग लेटर और अपोजिट लेटर, ये दोनों क्या होते हैं ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग, रीजनिंग के कोडिंग रिकॉर्डिंग में इससे बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका अपोजिट लेटर और आपका नंबरिंग नंबर याद हो गया तो उसके बाद में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग ट्रिक के साथ, और आज के बाद कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपका याद क्या करना है कि ABCD लिखा हुआ है यहाँ पर ए से लेकर के एम तक। उसके बाद में ए का अपोजिट यहाँ पर जेड लिखा हुआ है और बी का अपोजिट वाई लिखा हुआ है, सी का अपोजिट एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो हम लोग याद करेंगे कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी। तो देखिए ऐसे अगर हम लोग याद करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाएंगे फिर। ठीक है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कभी आप भूलेंगे नहीं। बस ऐसे रटना नहीं है कि एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो देखिए ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, आपको पता है कि ए के अपोजिट जेड होता है, तो आपको याद रखेंगे ए टू जेड। सबको पता है कि ए टू जेड अगर आप याद रखते हैं तो ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए ए टू जेड हमको याद हो गया, ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। उसके बाद देखिए बी का अपोजिट वाई होता है, तो बस आपको क्या याद रखना है, वाई याद रखना है। क्या याद रखना है, वाई। तो देखिए क्या है, आपको यहाँ पर वाई याद रखना है तो वाई को हटा दीजिए और बी का अपोजिट क्या होता है, आपका ई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। यानी कि आपने ए टू जेड याद रखा तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। अगर आपने वाई याद रखा तो बी का अपोजिट क्या हो गया, आपका वाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको सी का अपोजिट एक्स याद रखना है, देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, इतना तो सबको याद रहता है। ठीक है, और आगे आपको कैसे याद करना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए सी के अपोजिट एक्स, तो आपको याद रखना है सी टी एक्स रे याद रखिएगा, सी टी एक्स रे, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको डी का अपोजिट डब्लू होता है, इसको लिए याद करने के लिए हम लोग कोई कैसे याद रखेंगे, तो सबको पता है कि सुबह सुबह सबके घर में दूध वाला आता है। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। याद रखना है दूध वाला, दूध वाला। अगर आप दूध वाला याद रखते हैं तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और बी का अपोजिट वाई, यानी कि वाई याद रखना है। और सी के अपोजिट क्या होता है, एक्स, यानी कि सी टी एक्स रे याद रखेंगे, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। उसी तरह से डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो बस याद रखना है दूध वाला। अगर आपको दूध वाला याद है तो डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद तो हो गया 4 यानी कि एक आपका लेटर का याद चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो आगे आपका ए का अपोजिट क्या होगा, वी होता है। ठीक है, देखिए इसके याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, आप सबको याद है। ठीक है, देखिए अगर आपको लव याद है, LOVE, इससे आपको 4 डिजिट और याद हो गया, क्योंकि देखिए एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। यानी कि अगर कभी भी आपको कोई पूछेगा कि भी का अपोजिट क्या होगा, तब आपको याद रखना है लव। लव लव मतलब क्या होगा, भी का अपोजिट ई और एल का अपोजिट ओ। तो देखिए यहाँ पर आपका ये भी याद हो गया, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, यानी कि आपका ये भी याद हो गया, एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई, यानी कि आपका लव याद है तो 4 डिजिट और याद हो गया। अब देखिए क्या है, यू के उल्टा एफ होता है और एफ का उल्टा यू होता है। आपको यहाँ पर एफ का उल्टा यू होता है और यू का उल्टा एफ होता है। तो आपको इसको कैसे याद रखेंगे, उफ बहुत गर्मी है। ठीक है, उफ उफ यू के उल्टा क्या होता है, एफ, या ये आपको इसको यूनिफॉर्म भी याद कर सकते हैं, यूनिफॉर्म, ये भी आपको याद रहेगा। तो यू के उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ के उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये भी हम लोग याद कर लिए। अब चलते हम लोग आगे, नेक्स्ट क्या है आपका, जी के उल्टा टी। ठीक है, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे जीटी रोड। क्या याद रखेंगे, जीटी रोड। अगर जीटी रोड याद रखते हैं तो जी के उल्टा क्या हो जाएगा, टी होता है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। बस क्या याद रखना है, जीटी रोड। क्या याद रखना है, जीटी रोड। ठीक है,
फिर उसके बाद में आगे आपका एच के उल्टा क्या होता है, एच के उल्टा देखिए क्या होता है, एस होता है। इसके लिए कौन सा ट्रिक याद रखेंगे, तो बस देखिए एच के उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल। हाई स्कूल हम लोग हाई स्कूल करते हैं, उसके बाद इंटर पास करते हैं, उसके बाद कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। एच के उल्टा क्या होता है, एस, हाई स्कूल। अगर आपको हाई स्कूल याद है तो एच के अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपको याद हो गया। देखिए इस तरह से अगर हम लोग याद करेंगे ना तो आप कभी भूलिएगा नहीं, एच के उल्टा एस, एच के उल्टा एस रटिएगा तो आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको हाई स्कूल याद है, आपको जीटी रोड याद है, आपको लव याद है, आपको उफ मतलब उफ बहुत गर्मी है, ये यूनिफॉर्म याद है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अब डी का उल्टा कभी भी आएगा, क्या होता है डी का उल्टा डब्लू, तो दूध वाला याद रखेंगे, दूध वाला याद है, आराम से डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। फिर देखिए आगे हम आपका यहाँ पे आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद करने के लिए एकदम आपको याद रखना है इंडियन रेलवे। क्या याद रखना है, इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे याद रखते हैं तो आई के उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, इंडियन रेलवे। अब देखिए आगे ए भी याद हो गया। आपका जे के उल्टा क्या होता है, जे के उल्टा क्या होता है, तो जे के उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, बस ये भी आराम है, आपको पता है जे का मतलब क्या होता है, गुलाम, और क्यू का मतलब होता है बीवी। तो बस आप याद रखिएगा ताश की पत्ती में गुलाम होता है, उसके बाद में एक होता है बीवी, तो गुलाम बीवी याद रखिए, या बीवी का गुलाम याद रखिए, या जोकर याद रखिए, मतलब जो भी याद रखिए आपको याद हो जाएगा। जे के उल्टा क्या होता है, क्यों होता है, जोकर, गुलाम बीवी, ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट बचा हुआ है 2-4 डिजिट और बचा केपी। केपी देखिए आपको सबको याद है, केपी ठाकुर, केपी ठाकुर का इंग्लिश का बुक आता है, बस याद रखेंगे केपी ठाकुर। अगर केपी ठाकुर याद नहीं आ रहा है तो आप पीके मूवी याद रखिए, यानी कि केपी ठाकुर, पीके मूवी जो भी याद रखिएगा आराम से आपका ये भी याद हो जाएगा, केपी ठाकुर। और लास्ट बचा आप लोग को एम के उल्टा क्या होता है, एम। तो देखिए ये तो एम जो होता है ना, एम जो होता है तो एम क्या है, एम इन क्या है, पड़ोसी है आपका। एम के बाद में क्या होता है, एम, तो बस इसको याद रखना, एम इन क्या है, पड़ोसिया है, ठीक है ना। तो ये अब जाहिर सी बात है, घर के बगल में किसका घर किसको नहीं पता है, तो एम के बाद में क्या होता है, एन होता है, ये भी आपको तो पता है। तो एम इन क्या है, पड़ोसी है, यानी कि एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए आज मैं आप लोगों को अल्फाबेट का अपोजिट लेटर सिखा दिया, ठीक है। और बस आपको इस वीडियो को बार बार अगर आप देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा, 1-2 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अल्फाबेट का लेटर का भी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, और ऐसा ट्रिक बताओगे कभी वो भी आप नहीं भूलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग को और अच्छे से ऐसे वीडियो दे सकूँ, ठीक है। रीजनिंग का ऐसा जबरदस्त ट्रिक देंगे आप लोगों को कि आप कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर में आराम से बना लेंगे, और आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज भर यहीं तक, थैंक यू।